हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड। ABC एक ट्रायंगल है, BE और CF दो मीडियंस हैं। दोनों ही मीडियंस ने जिस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमने G मान लिया। ठीक है, वर्टेक्स A से एक लाइन हमने ड्रॉ करी जो इस इंटरसेक्ट पॉइंट G से होकर जाएगी और BC को पॉइंट D पर आकर मिलेगी। ठीक है, अभी याद रखिएगा AD को हम लोगों ने मीडियन नहीं माना है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स आप लोग को याद रखने हैं। ABC ट्रायंगल है, AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है। दोनों ही मिड पॉइंट को मिलाने पर ये जो लाइन DE बनेगी ये पैरेलल होगी BC के। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक, अब हमने GD को पॉइंट K तक इस प्रकार बढ़ाया कि AG बराबर हो जाए GK के। ठीक है, हमने क्या करा, K को C से मिला दिया। ठीक, अब इस ट्रायंगल AKC पे ध्यान दीजिए। क्योंकि BE मीडियन है तो E जो है ये AC का मिड पॉइंट होगा, और क्योंकि AG बराबर है GK के तो G जो है ये AK का मिड पॉइंट होगा। दोनों ही मिड पॉइंट को मिलाने पर ये जो लाइन GE बनेगी ये पैरेलल होगी KC के। ठीक है, अब EB क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो EG को B तक बढ़ाने पे ये जो GB लाइन बनेगी ये भी पैरेलल होगी किसके, CK के। ठीक है, इसी तरीके से BK जो है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, GC के। ठीक है, अब BG पैरेलल है KC के। ठीक है, और BK पैरेलल है GC के, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। BGC के एक पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम के दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब BD बराबर हो जाएगा CD के और GD बराबर हो जाएगा KD के। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं रफ करके। अब इधर ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने करा AG बराबर है GK के, तो अगर AG बराबर हम लोग 2A मान लें तो GK बराबर भी हमारा 2A हो जाएगा। ठीक है, GK कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब GD बराबर है KD के, तो GK अगर पूरा 2A है तो GD भी हमारा A हो जाएगा, और KD कितना हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि AG अपॉन GD का रेशियो क्या होगा, और AG को हमने कितना माना है, 2A माना है, तो AG कितना हो गया 2A, GD कितना हो गया हमारा A, तो यहाँ से अगर रेशियो लेंगे AG अपॉन GD का तो वो कितना आ जाएगा 2:1। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मीडियंस एक दूसरे को जहाँ जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट से मीडियंस का रेशियो क्या होता है, 2:1 का होता है। तो वो चीज़ मैंने आपको आज सिखा दी कि किस तरीके से होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को एक चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आई वही चीज़ मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है। ठीक है, तीनों ही मीडियंस एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो जिस रेशियो में हमारा बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में हमारे पूरे ट्रायंगल का एरिया भी डिवाइड होता है। तो सपोज़ कीजिए BD की लेंथ अगर हम लोग 3 मान लें और CD की लेंथ हम लोग 2 मान लें, तो ये जो ट्रायंगल ABC है ये भी 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ट्रायंगल ABC का जो एरिया है ये भी 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए ये लाइन हटा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ABD पे ध्यान दीजिए। BG जो है AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ट्रायंगल ABD का जो एरिया है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, BG जो है ये AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ट्रायंगल ABD का जो एरिया है वो भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ABG जो है ये 2 हो जाएगा और BGD जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से CG को
f तक बढ़ा दें तो f जो है AB का क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये जो AB है ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब AB अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी यानी AF जो है वो BF के बराबर होगा। इसका मतलब ट्रायंगल AGB का एरिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बेस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। उसी तरीके से ट्रायंगल AGB का भी एरिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और अभी हम लोग को ये चीज़ मालूम है कि ट्रायंगल AGB का जो एरिया है वो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, 2 निकाला। अब 2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे भी अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये भी 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब D भी मीडियन है तो ये भी हमारा 1 होगा और ये भी एरिया कितना होगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और 6 तो टोटल कितने हो गए, 6। इसका मतलब मीडियंस जो है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। सपोज कीजिए इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 36 है। सपोज करिए कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 36 है और अब आपसे पूछा जा रहा है ट्रायंगल AGE का एरिया क्या होगा। तो आपको मालूम है जो मीडियंस हैं वो पूरे ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ट्रायंगल AGE का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/6। तो ट्रायंगल AGE का एरिया कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अपोलोनियम थ्योरम पढ़ाई थी, ठीक है। जिन भी लोगों को अपोलोनियम थ्योरम नहीं आती है वो लास्ट वीडियो देखे जाके, सेंट्रॉइड पार्ट 1 वाला, समझ में आ जाएगी अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है। ABC ट्रायंगल है, AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल ABC में हम लोग अपोलोनियम थ्योरम लगाएंगे यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि D जो है ये BD का जो D है ये BC का मिड पॉइंट है तो BD बराबर CD हो जाएगा। क्योंकि D BC का मिड पॉइंट है तो BD बराबर CD के हो जाएगा। तो अब चाहे आप BD ले लो या CD ले लो एक ही बात है, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोग BD स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2CF स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि F जो है ये AB का मिड पॉइंट है तो AF बराबर होगा BF के। तो चाहे आप AF ले लो या BF ले लो, तो यहाँ हम लोग AF ले लेते हैं, AF का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि E जो है ये AC का मिड पॉइंट है तो AE बराबर होगा CE के। तो चाहे आप AE ले लो या CE ले लो, तो यहाँ पे हम लोग AE ले लेते हैं तो AE स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए क्योंकि D जो है ये BC का मिड पॉइंट है, D BC का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं BD बराबर BC/2। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर/4, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर/4, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं AF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर/4, ठीक है। अब पहले आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस ट्रायंगल को भी मिटा देते हैं, नहीं तो नीचे फ्रेम में नहीं आएगा फिर चीज़। अब इधर देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC स्क्वायर/4, ठीक है। इसी तरीके से CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बराबर 2CF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर/4, ठीक है। इसी तरीके से BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर/4, ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर दें तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर/2। इसी तरीके से इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर/2। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर/2। तो अब इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं और इसे 3 मान लेते हैं। अब ये ऊपर वाली लाइन आप लोग नोट कर लो, ठीक है। फिर इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं।
अब तीनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस तीनों ही इक्वेशन में हमारे पास ए बी स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह बी सी स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं। और ए सी स्क्वायर कितने, वो भी 2 हैं। तो 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब ए डी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर 2 सी एफ स्क्वायर प्लस 2 बी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2। अब ये बी सी स्क्वायर बाई 2 ए बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2 को अगर हम लोग इधर लेके आ जाए, ठीक है, अगर बी सी स्क्वायर बाई 2 को हम इधर लेके आ जाए तो ये 2 बी सी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, ये बी सी स्क्वायर बाई 2 को अगर हम इक्वल के इधर लेकर आ जाएं तो ये 2 बी सी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 3 बाई 2 बी सी स्क्वायर। इसी तरीके से ए बी स्क्वायर बाई 2 को हम इधर लेकर आ जाएं तो ये 2 ए बी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा 3 बाई 2 ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अब ए सी स्क्वायर बाई 2 को अगर हम लोग इधर लेके आ जाएं तो ये 2 ए सी स्क्वायर में से माइनस होकर बचेगा 3 बाई 2 ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा। अब ये तो सब इधर आ गए तो इधर ये चीज़ बची हमारी, इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 3 बाई 2 कॉमन ले लें, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से 3 बाई 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 की इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है, निकालना तो आना ही चाहिए, प्लस आपको ये रिजल्ट याद भी रखना है कि साइड के स्क्वायर के सम का 3 टाइम्स बराबर होता है मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 टाइम के, ठीक है। उम्मीद है मैंने जो चीज़ आप लोग को समझाई वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग अपनी क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।